हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमनन आपके लिए ट्विन फ्लेम की राइट नाउ की करंट एनर्जी। तो डीएफडीएम बात की जाए तो बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम आ रहा है। ठीक है जी, ट्रांसफॉर्मेशन इस तरीके से आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के अंदर एक जो ईगो आ गई थी। ठीक है, ईगो आ गई और आपके ऊपर अंदर जो पावर है, इन दोनों के बीच में फाइट हो रही है। उन्होंने जो हद पार की है अपनी ईगो की वजह से, ठीक है, झुकना नहीं है। और इधर डीएफ ने अपना जो स्ट्रांग है या अपना ऑरा है वो इतना स्ट्रांग कर रखा कि सामने वाला बंदा जो भी है, कोई भी 3D का कोई भी लोग हो, चाहे उनके खुद के डीएम हो, वो सब देख के हैरान है कि इतनी स्ट्रेंथ इसके अंदर मेरे द्वारा उसको ट्रिगर कराया गया किसी भी तरीके से। अब चलो वो एक मेंटल लेवल पे सोच रहे हैं कि इतना कुछ होने के बाद भी डीएफ इतनी स्ट्रांग और मैं इतना डाउन कैसे, क्योंकि डीएफडीएम वो 3D में वर्क करते हैं तो उन्हें ये फील हो रहा है। आपको जब वो देख रहे हैं, आपने वो सब जो कहा होगा उनको कि मैं ये करके दिखाऊंगी, मैं आपने जो भी दावे किए थे वो आप सक्सेस होके उनको दिखाया है आपने करके। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं वहाँ झुकाव मतलब कि झुकते हुए फील हो, मतलब उनको ऐसा फील हो रहा है कि मेरी बेइज्जती फील हो रही है, गिल्ट फील हो रहा है। गिल्ट नहीं, उनको हर्ट हो रहा है कि मैंने इस बंदी के साथ कैसे गलत किया। जो भी इसने बोला वो उसने सच करके दिखाया और मैंने क्या किया, मैंने इसका हार्ट ब्रेक किया, थर्ड पार्टी को चूज़ किया, मैंने इसके साथ चीट किया। अब मैं इसको जस्टिस देना चाहता हूँ, लेकिन कैसे? ये एक चेंज आया है, बिग ट्रांसफॉर्मेशन जो मैं कह रही हूँ, ये चेंज है क्योंकि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं वो जो थर्ड पार्टी के साथ भी इन्होंने चीट किया एक तरीके से ना, तो थर्ड पार्टी को इन्होंने मैनिफेस्ट करके मांगा था कि मुझे थर्ड पार्टी फर्स्ट प्रायोरिटी के तौर पे इन्होंने थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी दी। किसके कहने पे दी? अपने पेरेंट्स के कहने पे दी। जो भी मेरे माँ बाप कहेंगे मैं उसके कहने पे चलूँगा, यही तो सब चल रहा था। या तो अपना माइंड लगाते हैं, अपनी ऊपर रखते हैं, या तो अपने पेरेंट्स की नीचे काम करते हैं, उनके अंडर में काम करते हैं, वही जो कहेंगे वही होगा। ठीक है जी, इस तरीके से यहाँ पे क्रिएशन हुई थी। अब ये सबके साथ हो भी सकता है। बहुत सारी जर्नियाँ यहाँ चल रही हैं, एक जर्नी की बात नहीं हो रही है, अलग अलग टाइप की जर्नी अपने वे से इसको डिकोड करा करें एनर्जी को, किस तरीके से यहाँ पे एनर्जी काम करती है। तो डिवरियम आपके पार्टनर जो ईगो उनका लेस हुआ है, मेरे पास मेरे माँ बाप भी हैं, मुझे तो मेरे पसंद की लड़की भी मिल गई, मैंने शादी भी कर ली, मेरे भगवान ने उनकी हर खुशियाँ भर दी, झोली भर दी। अब वहाँ पे सोच विचार में पड़ गए कि अब इस चीज़ों से बाहर कैसे आया जाए, और जो मुझे इन चीज़ों से निकलना है तो उसके लिए करना क्या है। अब वो डिटैच होना चाह रहे हैं और डिटैच ऑलरेडी आधे हो चुके हैं, थोड़ा बहुत जो रह गया है वो भी इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा, वहाँ से इनको निकलना है। अब ये सोच रहे हैं मैं अपने डीएफ के पास आगे जाऊँ ना जाऊँ, दो क्रिएशन चल रही है, जाना हो जाऊँ ना जाऊँ। अगर मैं जाता हूँ तो ऑलरेडी मैं सब कुछ ख़त्म करके आया हूँ, क्या अब मेरी पार्टनर मुझे एक्सेप्ट करेगी? या थर्ड पार्टी कोई इनकी लाइफ में चल रहा हो, इतने टाइम मेरे डीएफ ने मेरे बिना निकाला है, कोई थर्ड पार्टी भी तो नहीं है। अब वो सर्चिंग मोड पे जाएंगे क्योंकि उन्हें वापस आना है, लेकिन उससे पहले वो एक क्लिनजिंग चाहेंगे कि देखो उनकी इस लाइफ में कोई होर तो नहीं आ गया। इतना टाइम अगर मैं डिटैच में रखा है, कोई होर तो नहीं आ गया। अब डीएम ये तो एक होगी परीक्षा जो डीएम अपनी तरफ से क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, अपने आप को झुकाना नहीं चाहते लेकिन सामने वाले को झुकाना चाहते हैं। आप समझ गए यहाँ पे क्या काम हो रहा है। अब यहाँ पे क्या है, बिलीफ सिस्टम। यहाँ ब्रेक करने वाली बात होगी कि वो अपने अब इस चीज़ को कैसे क्रिएट करेंगे और वहाँ से कैसे बाहर आएंगे। अगर आपका डीएनए पे अच्छे से काम हुआ पड़ा तो आपके पार्टनर डिसीजन ले पाएंगे, क्योंकि उन्हें समझ आ गया है कि मुझे करना क्या है। और जिनके अभी डीएनए कंप्लीट नहीं है तो वो लटकेंगे, क्योंकि आपके वुंड्स अभी क्लियर ही नहीं है, आपके चक्रास वहीं के वहीं हैं, मर्ज नहीं हुए हैं। कैसे पॉसिबल है कि आप एक यूनियन की तरफ बढ़ जाएंगे? तो यूनियन उन्हीं का होता है जो मर्ज होते हैं। मर्ज 7D आपका 5D लेवल पे 7 जिनके होते हैं, 7 चक्रा कह लो या डीएनए कह लो, अगर कंप्लीशन हुए पड़े तो ज़रूर होगा। ये क्रिएशन कंप्लीशन होने के लिए ही तो की जा रही है। फिर वही बात आती है, बोलना पड़ता है, आप लोग समझते नहीं हो। इतना समझाने के बाद भी आप लोगों की बार बार रिक्वेस्ट की जाती है, समझ जाओ, कर लो, इन्वोक करो, ये करो।
अब क्या बार बार इसी चीज़ को रिपीट करना, मुझे तो अच्छा नहीं लगता। मैं तो थोड़े टाइम पर बोलना ही बंद कर दूंगी। करवाओ ना करवाओ तुम्हारी मर्जी। मेरा इंडिकेशन सिर्फ भगवान का काम करना है, आप तक बातें पहुंचा देना है, ठीक है। अब थर्ड पार्टी ने, जिन्होंने भी मजबूर किया था आपके पार्टनर को कि आप माँ बाप कह सकते हो, ठीक है, जिनके कहने पे आपको छोड़ा गया, आपकी बात नहीं रखी गई, आपके पार्टनर ने इन्हीं की वजह से आपको डिटैच किया, वहाँ आपके पार्टनर को समझ आ गया है कि मुझे यहाँ से पहले तो यहीं से निकलना है, यही तो मेन रीज़न है, मुझे इनके साथ निकलना है, इनसे दूर होना है। अब चाहिए कुछ भी कर लें, लेकिन उससे पहले डीएफ आपको स्ट्रेंथ की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। मैंने आपको फिर बोला है, डीएनए पे अच्छे से काम करो, 7 चक्रास बहुत ज़रूरी है। मर्ज आजकल चल रही है, लेकिन मर्जिंग में फिक्स काम नहीं हो रहा है, इसीलिए आपको बार बार अलर्ट किया जाता है कि हीलिंग करवाओ। हीलिंग से आपकी चीज़ें फिक्स होती हैं। जब आप कोई भी काम करते हैं, आप काम करते हो कैसा कर रहे हो, और वो लीकेज होती है, आपको समझ होता नहीं, गाइडेंस होती नहीं है। कर तो लिया, उसके पीछे गाइडेंस भी तो चाहिए, करना क्या चाहिए, कोई काम कर रहे हैं उसको किस तरीके से करना है, प्रॉपर काम से कैसे करना है, वो चीज़ें तो इसमें शामिल नहीं है ना। कर तो आप कुछ भी रहे हो, मेहनत भी कर रहे हो, लेकिन वो रंग क्यों नहीं ला रही है, इसलिए रंग नहीं ला रही है। यूनियन कोई बड़ी बात नहीं है, यूनियन छोटे मोटे चलते रहते हैं, हर किसी के साथ यूनियन हो जाता है, लेकिन एक जीरो लेवल पे आके मुक्ति पाना, जो उद्देश्य है हमारी जर्नी का, वहाँ तक कैसे पहुँचोगे, वही तो आपको सीढ़ियाँ बताई गई है कि स्टेप बाय स्टेप करना है, कैसे करना है, वहीं तक जाना है। और आप लोग जब ये क्वेश्चन पूछते हैं मैडम कैसे करना है, तो मैडम क्यों हेल्प करेगी आपकी, क्यों करेगी, हमने भी अपने आप की, आप भी करो। यही तो है, जब आप मेहनत करते हो, सामने वाले के लिए मेहनत कर रहे हो, तो फिर आप जब कहते, जब पैसे देने की बारी आती है, जब आप पीछे भाग जाते हो, हमें फ्री में काम चाहिए, अपने लिए आप मेहनत करो ना। यही है, यही चीज़ है, डिवाइन हमें यही शिक्षा देता है। जब आप एक लेवल पे आ जाते हो, जब आपकी पावर्स ऐसी काम कर दी, आप किसी की अपनी एनर्जी लगा रहे हो, अपने आप को माइंड लेवल पे आपने अपने आप को हील किया है, आप किसी की नेगेटिविटी क्यों लोगे, यही कारण है। आप लोग इस चीज़ों को जिस दिन समझ जाओगे ना, तो आपको हमारा किया हुआ भी बुरा नहीं लगेगा कि मैडम आप बिल्कुल सही कहते थे, हम अपनी वैल्यू नहीं करना जानते हैं, सामने वाले से क्या करते हैं, हमें फ्री में ज्ञान चाहिए। फ्री में तो भगवान भी नहीं दे रहा आपको, वो भी आपको नाच नचा रहा है ना आपके हालातों पे, तो किया हुआ कर्म सामने है ना। तो जैसे कर्म करोगे, जाकर मेहनत करोगे तो रंग जरूर आएगी, मेहनत नहीं करोगे तो यहीं पे फिर आपके कर्मा क्रिएट होते रहेंगे, बनाते रहो, हमें क्या दिक्कत है। चलो डीएफडीएम, सॉरी अगर किसको मेरी बातों को बुरा लगे, पर क्या आता है कि मुझसे फिर वही बात है कि मेरे को बेटर है कि बोल देना और समझा देना बेटर है, ठीक है जी। डीएफडीएम, अभी थर्ड पार्टी को बहुत अच्छे से आपके पार्टनर डिटैच होते हुए नजर आएंगे, बहुत जल्दी क्रिएशन होने वाली है, ट्रांसफॉर्मेशन आज कल से स्टार्ट हो गया। और कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी हैं जिनके बारे में डिस्कस करूँगी, अभी वो कुछ अलग ही डिफरेंट तरीके की चीज़ क्रिएशन हुई है, जब वो होगी तभी बताऊंगी, फिलहाल अभी मैं भी अनजान हूँ तो कैसे बताऊँ। चलो कोई बात नहीं डीएफडीएम, अपना टेक केयर कीजिएगा, और बहुत जल्दी आपके पार्टनर बहुत सारी बाउंड्रियों को तोड़ के आएंगे, जो अपने खुद से बिलीफ सिस्टम के अकॉर्डिंग बाउंड्रियाँ क्रिएट कर रखी थी, आपके पार्टनर हो या आप हो, मिरर कर रहे हो, तो कुछ भी यहाँ पॉसिबल है। तो थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर छोड़ने के लिए बैठे हैं, कभी भी छोड़ सकते हैं, कभी डिवोर्स हो सकता है इनका, कभी भी कुछ भी अचानक से क्रिएशन हो जाएगी जिसमें डिवाइन का सपोर्ट रहेगा। आप कुछ नहीं करने वाले, सिर्फ इनफ वके रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। अब डेविल अटैक होने का भी टाइम आ गया है, पोर्टल 12 का पोर्टल फिर से रीओपन होगा 3 तारीख से, फिर पोस्ट डाली जाएगी, आप जरूर लीजिएगा, जिनको बार बार बोला जा रहा है ले लीजिए, आपकी बेनिफिट्स हैं, आपके काम इसमें आपको बहुत सारे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन आपसे क्या बोलूँ, मैं कुछ नहीं बोलना चाहती, ठीक है, जिसको लेना है ठीक है, नहीं लेना तो वो भी ठीक है। अब तक की थी करंट एनर्जी, मैं फिर मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ, थैंक यू।